हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बीसी ईसीई लेटरल एंट्री के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं। लिमिट का हम लोगों ने पिछले क्लास में 2020 के क्वेश्चन को डिस्कस करा था। आज हम लोग 2019 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो 2020 में भी 2 क्वेश्चन आए थे और 2019 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं। बोलता है लिमिट x टेंस टू a log x माइनस log a बटा x माइनस a। अगर हम देखते हैं तो यहां पर x टेंस टू a है, तो अगर x के जगह पे a बैठाते हैं तो log a और log a कैंसल आउट हो गए, 0 हो जाएगा और बटा में भी 0 हो जाएगा क्योंकि x इक्वल टू a है। तो फॉर्म हो गया 0/0 का, 0/0 का, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना। तो जब भी फॉर्म 0/0 का आए तो याद रखें एल हॉस्पिटल रूल लगा दे। चल, एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है सो सुनना। ऊपर का अपना डिफरेंशिएशन, तो ऊपर का अपना डिफरेंशिएशन तो log x का 1/x और log a का 0। x के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं x टेंडिंग्स टू a, मतलब x a के पास पहुंच रहा है। इसका मतलब a जो x जो है वो a के पास पहुंच रहा है, इसका मतलब x चलने वाला आदमी है, मतलब कि x वेरिएबल है। इसलिए हमेशा डिफरेंशिएशन हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसलिए हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो 1/x 0 बटा इसका 1 0। तो अगर फाइनली देखें तो log x टेंस टू a 1/x ही आएगा, क्योंकि 1/x माइनस 0 1/x और बटा में 1 तो 1/x। अब x टेंस टू a बैठाएंगे तो 1/a आ जाएगा, है ना। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है 1/a, इसका मतलब आंसर 1/a हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो उतना ही टफ। तो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लिमिट का। हालांकि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये सवाल लिमिट का नहीं है, ये सवाल लिमिट एज ए सम का है, जो कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का एक पार्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको लिमिट में ही सॉल्व कर रहे हैं। उससे पहले एक छोटा सा बात फिर से हम एक बता देना चाह रहे हैं आप लोगों को, छोटा सा बात, कि हम लोग एक बात पहले से पढ़ चुके हैं। अच्छा से सुनना, क्या पढ़ चुके हैं कि अगर इंटीग्रेशन 0 से 1 f ऑफ x इंटू डी एक्स का करना है तो इसका दूसरा तरीका भी लिखने का है। क्या है तरीका? तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट 1/n समेशन r इज इक्वल टू 0 से n f r/n। जो फंक्शन है वह r/n का होना चाहिए। लेकिन जो तुम्हारा सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें 3 सीरीज दिए हुए हैं, ये और ये। लेकिन कोई भी सीरीज डिवाइड में नहीं है। जब तक डिवाइड वाला फॉर्म नहीं आएगा तब तक हम r/n कैसे ले लेंगे फंक्शन। जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? अभी तक पढ़े थे 1/n 1/n प्लस 1 1/n प्लस 2। तो ये फंक्शन डिवाइड में था, है ना। और लास्ट वाला फॉर्म क्या था? 1/2n। तो 2n को हम लोग लिख दिए थे n प्लस n, और यहां से हम जनरल ले लिए थे कि समेशन, है ना, r इज इक्वल टू 0 से n ऐसे करके लिए थे, और 1/ कुछ भी आए, है ना। अरे भाई n प्लस r इस फॉर्म में लिए थे ना। लेकिन यहां पर तो कोई भी देखो, जैसे ये सीरीज, ये भी डिवाइड वाला है, ये भी डिवाइड वाला है, ये भी डिवाइड वाला है, ये भी डिवाइड वाला, लेकिन यहां पर तीनों में से कोई सीरीज ना डिवाइड वाला नहीं है। तो हम कुछ सोचे, हम बोले कि ऐसा करते हैं कि हम अपने मन से इसको डिवाइड वाला ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपने मन से ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं सो सुनना।
तो हम सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन जब रफ कर देंगे ना इसको तो आगे से करेंगे। अच्छा देखो, हम ऐसा करें इसको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट, इस वाले सीरीज के लिए, हालांकि ये स्क्वायर का सीरीज है, तो हम अपने मन से n स्क्वायर गुना और n स्क्वायर भागा कर देते हैं और लिख देते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट डॉट n का स्क्वायर, ऐसा लिख देना। 3 को नहीं लिखे हैं, बात समझ जाना। अच्छा, और हालांकि ये 3 का है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, इसलिए अपने मन से n क्यूब बाई n क्यूब और 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट डॉट n का क्यूब कर दिए। क्यों कर रहे हैं ये भी समझाएंगे हम। उसी प्रकार से ये पावर 6 का है, तो n टू द पावर 6, n टू द पावर 6, 1 6, 2 6, डॉट 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 n 6 लिख सकते हैं। अच्छा, एकदम ईमानदारी से बोलना, कितने जन को आगे में लग रहा है इसको लिखे हुए n टेंस टू इन्फिनिट। हम अब क्या करते हैं कि ऊपर वाले n को छोड़ देते हैं, n स्क्वायर को, और ये जो नीचे में n स्क्वायर है उसको अंदर लेके चले जाते हैं। तो उसको लिखेंगे, सो सुनना, n स्क्वायर बाहर में छोड़ दिया तो 1 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर। यहां पर नहीं हो पाएगा, है ना, क्वेश्चन को ही रफ करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन रफ कर देते हैं और थोड़ा सा ना दिखेगा, दिखने में दिक्कत होगा इसीलिए, ठीक है। उसके बाद जब जगह बनेगा तो हम कर देंगे, इसमें क्या खास बात है। अच्छा, अब देखना, अब इस सीरीज में हम क्या किए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट, इसको अंदर लेके चले गए। तो अंदर लेके गए तो n स्क्वायर, 1 स्क्वायर, n स्क्वायर, 2 स्क्वायर, n स्क्वायर, n स्क्वायर, n स्क्वायर हो गया। अब देखो तो बटा वाला सीरीज आ गया ना जो तुम खोज रहे थे। अच्छा, उसी प्रकार से इस n क्यूब को अंदर लेके चले गए तो 1 क्यूब n क्यूब, 2 क्यूब n क्यूब, डॉट 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 n क्यूब बटा n क्यूब। कोई दिक्कत? अच्छा, आगे में उसी प्रकार से इस n/6 को अंदर लेके चले गए तो लिखेंगे n/6, तो 1 का पावर 6, n/6 नहीं है, n टू द पावर 6 प्लस 2 टू द पावर 6, n टू द पावर 6, डॉट 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 n टू द पावर 6 बटा n टू द पावर 6। अब एक बार और ईमानदारी बरतना, एक बार बस, इसको अब रफ कर दे रहे, एक बार और स्टेप समझते चलना है ना। लंबा क्वेश्चन है ना, इसलिए उतना बोर्ड पे नहीं आ पाएगा। अच्छा, अब मेरे को एक चीज और बताओ, अब एक बात यहां से देख पा रहे हो क्या, सो सुनना, कि ऊपर में बचा n पावर 2 और n पावर 3, मतलब n टू द पावर 5, और नीचे में है n टू द पावर 6, मतलब कि काट देगा तो नीचे में साली n बच जाएगा, ठीक है। अब सुनना, तो लिमिट, देखना लिख रहे हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट। अच्छा भाई, इस n स्क्वायर को, इस n तो नीचे n बच जाएगा, सो सुनना, 1 स्क्वायर n स्क्वायर, 2 स्क्वायर n स्क्वायर, n स्क्वायर n स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पर 1 क्यूब n क्यूब, 2 क्यूब n क्यूब, डॉट डॉट n क्यूब n क्यूब, और बटा में n बचा हुआ है, 1 टू द पावर 6, n टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 बटा n टू द पावर 6, डॉट 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 कितना हो जाएगा देखेंगे, n टू द पावर 6 बटा n टू द पावर 6। कोई दिक्कत? अब सुनना, ये 1/n है, इसके लिए तो ये 1/n है ना, तो हम क्या करते हैं कि इस n को ऐसा समझते हैं 1/n,
बोलो क्लियर है? अरे 1/n होगा ना, देखो ना ये कटेगा इससे तो 1/n आएगा ना, तो इसके साथ कर दिए 1/n। अच्छा अब सुनते हैं, अब अपने मन से यहां पर इसके लिए 1/n गुना करते हैं अपने मन से, तो यहां भी 1/n अपने मन से गुना करना पड़ेगा, तभी तो n/n कटेगा। एक 1/n था इसलिए इसके साथ चला गया, एक 1/n था जो इसके लिए चला गया, और एक n/n इसके साथ चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि हमको पता है कि r/n का नाम आगे चल के x हो जाता है और 1/n का नाम आगे चल के dx हो जाता है। तो 1/n सब में घट रहा था, इसलिए अब अपने से लगा दिए। अब सुनते हैं, लिमिट लिखने की कोशिश करते हैं, सो सुनना। इसको लिखा जा सकता है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n समेशन, इसके लिए लिख रहे सिर्फ 1/n समेशन, कहां से कहां तक। देखो ऊपर वाला नंबर चेंज करने वाला है, तो सुनना 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर, तो ऊपर वाले टर्म को लिख दे r स्क्वायर और बटा नीचे वाला टर्म सब में n स्क्वायर है, तो नीचे वाला टर्म n स्क्वायर इनटू अब सुनना, इसके लिए देखना 1/n अलग अलग होगा ना जी, अलग अलग सबके लिए होगा ना। अरे लिमिट तो इसके लिए भी लगेगा, है ना। अब सुनना, ये वाला टर्म 1/n समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक r³ n³। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? एक बार मेरे को देख लेने दो, दिख रहा है आप लोगों को ये वाला? हाँ दिख रहा है, बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। अच्छा, और इसमें r कहां से कहां तक है? 0 से लेकर के n तक। देखो ना यहां भी तो r 0 से लेकर n तक ही ना होगा, लास्ट वाला टर्म r कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेकर के n तक, तो वहां भी जाएगा 0 से लेकर के n तक। इस वाले टर्म में भी देखो r, सॉरी 0 से क्यों, 1 से ना, 1 से लेकर n तक, r का मान 1 है ना, 1 से लेकर n तक, तो यहां भी 1 से लेकर n तक, और बटा में 1/n समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक और r का पावर 6 और n टू द पावर 6। बोलो क्लियर है? अब सुनते हैं, टच दे दिए, तरीका समझ में आ गया फॉर्म लिखने का। अरे ये टर्म देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर n का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर, और बटा में सब में नीचे में n स्क्वायर है इसलिए n स्क्वायर। उसी प्रकार से 1³ 2³ 3³ r³, और बटा में सब में n³ है तो n³, ऊपर सब में 1 का स्क्वायर 1 का पावर 6 2 का पावर 6 तो r का पावर 6, और नीचे में n टू द पावर 6 है। 1/n सब में है, और सब में देखो चेंज करने वाले वैल्यू 1 से लेकर n तक है, तो इसलिए r 1 से लेकर n तक, r 1 से लेकर n तक, से लेकर n तक, इनफाइनाइट क्यों n तक। बोलो क्लियर है? अब लास्ट टर्म, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो भाई इसका मतलब, क्योंकि लिमिट तो सबके साथ लगेगा, तो इसका मतलब सो सुनना, r/n को हम लोग क्या मान लिए? r/n को हम लोग x मान लिए, और 1/n को हम लोग dx मान लिए। अब सुनना, r का लोअर वैल्यू 1 है, तो x कितना हो जाएगा? 1/n। चूंकि n टेंस टू इनफाइनाइट है, इसीलिए x टेंस टू कितना हो जाएगा? 0, है ना, टेंस टू की बात कर रहे हैं। बोलो क्लियर है? अरे n टेंस टू इनफाइनाइट है ना, तो r टेंस टू 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से r टेंस टू n है, तो x टेंस टू 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो अब यहां तक हमने कर लिया, अब यहां पर देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेना, लिख लिया हो ना। चलो आ जाओ, अब यहां तक का बात हो गया। अब हम लोग वैल्यू इंटीग्रेशन के फॉर्म में सजाते हैं। तो पहला इंटीग्रेशन, x का वैल्यू 0 से 1, 1/n बना dx, और ये बना x स्क्वायर, क्योंकि r/n को x ले लिए हैं तो x स्क्वायर, गुना अगला वाला 0 से 1, r/n को x ले लिए हैं
तो एक्स क्यूब डी एक्स और बट्टा में r बाई 6 है ना, मतलब कि x टू द पावर 6 इंटू डी एक्स 0 से 1। खटाखट अब इंटीग्रेशन करो, करें, सुनना, एक्स क्यूब बाई 3 0 से 1 इंटू एक्स टू द पावर 4 बाई 4 0 से 1 बटा एक्स टू द पावर 7 बाई 7 0 से 1। ठीक है, चलो अब लिमिट बैठा देते हैं। तो लिमिट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई, लिमिट देखते हैं हम लोग। तो लिमिट में हम लोग यही चीज देख रहे हैं कि भाई अपर लिमिट 1/3 और लोअर लिमिट तो 0 बैठाएंगे तो 0 इंटू अपर लिमिट 1/4, 1 बैठाएंगे तो 1/4 और लोअर लिमिट 0 और बटा में 1/7, मतलब 7 ऊपर और 12 नीचे, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।